नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल CIS कैंपस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी शिक्षण संस्थान का कार्य लॉकडाउन के चलते बाधित हो चुका है। ऐसे में CIS कैंपस आपके सामने ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि अभी शिक्षण संस्थान खुलने और सामूहिक कार्य करने पर पता नहीं कब छूट मिलेगी और हमारा सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं लॉकडाउन के खुलते ही चालू हो जाएगी। तो हम आपके अध्यापन कार्य में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं चाहते हैं और जितना सहयोग आपसे आपके लिए हो सकता है वो करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही सीमित संसाधनों के बीच बनाई जा रही है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको दिए गए कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे और वीडियो की कमियों पर थोड़ा सा इग्नोरेंस शो करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आपका मैथ का पहला चैप्टर, परसेंटेज। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है परसेंटेज, पहले ये जान लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में पढ़ने वाले बच्चों को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा, ताकि कोई भी भाषा का बैरियर आपके सामने ना रहे। और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्लियर? पर माने 1 और सेंट माने 100। 100 पर 1, प्रति माने 1, शत माने 100। ठीक, यहां पर भी मतलब वही निकला, 100 पर 1, यानी कि 100 पर की गई कोई भी कैलकुलेशन प्रतिशत कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए आपके एक परीक्षा में 100 में से 80 अंक आते हैं, 80 मार्क्स आते हैं, तब आपसे पूछा जाता है आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आप क्लियरली बता पाते हैं कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं। अब यदि आपके 200 में से 150 मार्क्स आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तब आपको क्या करना होगा बेटा, आपको इस कैलकुलेशन को 100 पर कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। देखिए कितना आसान है। 100 से काटा आपने इसको 2 टाइम्स, 100 का 2 गुना 200, और 2 से 150 को काटा 75%। तो आप कोई भी कैलकुलेशन जब 100 पर लेकर आते हैं तभी ये तय हो पाता है कि वो कितने प्रतिशत है। और इसी तरीके के सवालों को कहते हैं प्रतिशत के सवाल। समझ रहे? तो अब परीक्षा में इस तरीके के सवाल तो आपको देखने को आप नहीं मिलते, ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। मैं आपके सामने वो सवाल पेश करता हूं जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। देखिए बेटा, ये सवाल है आपके सामने, इनको आप सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने आप सॉल्व करके देखिए कितना समय आपको लगता है, और फिर मैं बताता हूं ये सवाल कितने देर के हैं। मात्र कुछ ही सेकंड के ये सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट ठीक तरीके से पता है, सही अप्रोच पता है, तो स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। ये लिखा आपने 121, ये लिखा हुआ है 1/11 प्लस 196 और 1/14। इसको 11 से कैंसिल आउट करेंगे 11, इसको 14 से करेंगे 14, और आपके पास आंसर आ गया 25। बस इतना सेकंड लगेगा आपको। ये सवाल देखिए 225, ये लिखा हुआ है 225 into 1/15 माइनस 169 into 1/13, और ये आंसर आया आपके पास। इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो अब आप देखिए कि इन सवालों को आपको इसी स्पीड से सॉल्व करना होता है। अभी ये तो केवल नंबर वाले सवाल थे। अगर आपको ये बात नहीं पता हो कि 7.14 की फ्रैक्शन 7.14 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो वो 1/14 होता है, तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, है ना? बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पेपर में हमारे पास किसी भी सवाल के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया गया होता, ये बात आप भली भांति जानते हैं। ठीक, तो ये कहां से आई, कैसे आई, ये सब चीजें मैं आपको अभी बताता हूं। वो चार्ट आप बना लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। बच्चों ये कुछ परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई है, जरा इनको ध्यान से देखिएगा। अगर ये परसेंटेज आपको याद है तो परसेंटेज के बहुत सारे सवाल आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इन परसेंटेज पर। अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/1, तब उसका मतलब होता है 100%। पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, पूरा कंप्लीट वर्क, या कोई भी चीज आपको दे रखी है वो पूरी कंप्लीट 100%। ठीक, भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में कंप्लीट का मतलब होता है 1, और जब बात की जा रही हो परसेंटेज में तो कंप्लीट का मतलब होता है 100। क्लियर? अब देखिए, अगर कोई चीज आपके सामने लिखी हुई है 1/2, फ्रैक्शन है 1/2, तो आप जानते होंगे 1/2 को कहते हैं 50%। 50% का मतलब आधा। अगर एक चीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो उसको बोलते हैं 1/2, और परसेंटेज में 50%। ओके, 1/3
1/3 की वैल्यू हो जाएगी 33.33%। ये आपको याद करने हैं, ये 20% अगर आपने याद कर लिए तो आपके सवाल आपके सामने बहुत ही छोटे से, बहुत ही तुच्छ से नजर आएंगे, बस इनको याद कर लेना। 1/4 क्या होता है? 1/4, यानी कि 100 का 1/4 पार्ट 25%, ठीक। 1/5 20%। अगर आपके सामने कहीं 20% लिखा है तो आप यूज करेंगे 1/5, और अगर 1/5 दे रखा है तो हम यूज कर सकते हैं 20% अपनी जरूरत के हिसाब से। 1/6 is equal to 16.67%, 1/7 is equal to 14.28%, 1/8 is equal to हो जाएगा 12.5%। मैंने किया क्या है, आप सोच रहे होंगे ये सब आपने निकाली कैसे हैं? इस 100 से 8 को डिवाइड किया गया है, ठीक। आपको डिवाइड नहीं करके देखना है, आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है ये वैल्यू, ताकि आपके सवाल बहुत ही आसान से लगे। 1/9 is equal to 11.11%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.09%। अभी मैंने इसका यूज भी किया था सवाल में, आपने देखा होगा। 1/12 is equal to 8.33%, और 1/13 7.69%, 1/14 7.14%। इसी तरीके से आप 19 तक वैल्यू याद कर लें, और 1/20 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? ओनली 5%। ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू बताता हूं, और एंड में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा सवालों को करने का जिससे सारे सवाल हो जाएंगे, चाहे वो परसेंटेज के हो, प्रॉफिट लॉस के हो, टाइम एंड वर्क के हो, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस के हो, ठीक। उस तरीके को हम सभी टॉपिक में अप्लाई करेंगे। देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फ्रैक्शन में लिखते हैं। बच्चों, यही वैल्यू अब आपको फ्रैक्शन में यूज करनी है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो आपको केवल डेसिमल में ही सवाल में वैल्यूज देगा, हो सकता है उसने आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी थी, तब हम क्या करेंगे? तो ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। वही 20 वैल्यूज है। 1/1 का मतलब है 100%, 1/2 50%, 1/3 को अभी हमने लिखा था 33.33%। इसको इस रूप में भी आपके सामने पेश किया जा सकता है, 33 होल 1/3%। 1/4 ऐसा ही रहेगा, केवल डेसिमल वाले चेंज होंगे, उसको फ्रैक्शन में लिख दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे 1/6 था, इसको लिखा था 66.67%, और अब लिख दिया गया है 66 होल 2/3%। ये वैल्यूज आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम इन्हें सवालों में अप्लाई करेंगे, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए बेटा, आपके सामने ये सवाल है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा? अगर आपको यहां पर ग्राम दिया है और या किलोग्राम, तो पहले इनकी यूनिट्स नेम बना लीजिए। 3.6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 3.6 into 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक। ये आ गया आपके पास 3600 ग्राम। अब हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे। 72 अपॉन में 3600, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म हो गए, और ये आ गया आपके पास 2%। क्लियर? देखिए आपका अगला सवाल। अगला सवाल है आपका बेटा, x का 47%, x के 36% से 1320 ज्यादा है, तो x का 20% क्या होगा? तो अब इस सवाल को देखिए आप, कितनी शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। 47 और 36% का डिफरेंस दिया है। 47 और 36 का डिफरेंस बताइए कितना होता है? 47 माइनस 36 इज इक्वल टू 11%। क्लियर? और यहां पर डिफरेंस कितना दिया है? 1320, यानी कि 11% की वैल्यू दी है आपको 1320, और आपसे पूछ रहा है 20% की वैल्यू क्या होगी? x नहीं मान सकते, y मान लेते हैं, क्योंकि x तो कुछ और है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है y। तो आप देखिए जरा, 11 से इसको काटेंगे, 120 आ जाएगा। 11 की 12 से गुणा की जाती है तो 132 आता है, ठीक। और y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12 दूनी 24, और आंसर आ गया 2400। इतने ही देर का ये सवाल है। अगला सवाल, ये सवाल है बेटा आपके सामने, देखिए। एक बैंक में 5350 वर्कर हैं, जिसमें से 28% फीमेल है, ठीक। तो आपको बताना है मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा। अब देखिए सवाल में इसमें क्या चालाकी की है, आपको हर तरफ, हर दिशा में सोचना होगा, ठीक। अब देखिए 5350 का तो कोई उपयोग ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5350 का पहले 28% निकालेंगे, फिर जो 28% आ जाएगा उसको 5350 में से घटा के मेल की संख्या निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। इसमें से किसी भी चीज की करने की आवश्यकता नहीं है।
28% फीमेल है। ठीक, तो आप मुझे बताइए मेल कितने होंगे? 100 में से घटा लीजिए 28 को, 72%। क्लियर? अब आपको इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो किसका? मेल अपॉन फीमेल। तो m अपॉन f इज इक्वल टू आ गया, m की वैल्यू है 72 और फीमेल की वैल्यू है 28। दोनों को 4 से कैंसिल आउट कर दे, 4 से हो रहे हैं 18 अपॉन 7, यही आपका रेशियो। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो सवालों से कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज पर जाना है और इन तरीकों का यूज करना है। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति की आय 5000 है, तो अगर यदि उसकी आय 30% बढ़ा दी जाए तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? ठीक है, जो कंप्लीट आय है उसको हम 100% मान सकते हैं, और अगर 30% बढ़ जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 130। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और 100 की वैल्यू कितनी दी है? 5000। और यहां पर क्या आ गया? x लिख ले। ठीक, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहां पर तो एक बचा, x की गुणा यहां हो गया एक में, तो x इज इक्वल टू 13 पंजे 65 और 2 जीरो, आंसर आ गया 6500 रुपीस। ये आपका आंसर। इतने देर के सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है बच्चों आपके सामने, एक वस्तु का मूल्य 15000 रुपए है, यदि मूल्य को 8% कम कर दिया जाए तो नई कीमत क्या होगी? ठीक है, तो जो असली मूल्य है वो 100% है, अब 8% कम कर दिया गया तो कितना कर दिया गया? 92%। तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 15,000 और आपको निकालनी है 92% की वैल्यू क्या होगी? मैंने मान लिया x होगी। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आपको केवल क्या करना है? 92 किससे गुणा करनी है? x यहां आ जाएगा, x इज इक्वल टू 92 गुणा 150। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं। देखिए मुझे केवल 15 की 92 से गुणा करनी है, जीरो को तो मैं ऐसे ही लगा लूंगा, 150 की नहीं करेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30 का जीरो से लेके 3, 15 में 135 और 3 138, 13800 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी 8% कम करने के बाद। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका अगला सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि ए की आय बी से इतने % अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम होगी, या फिर आप 100 रुपए में अगर 5 किलोग्राम चीनी खरीद पाते थे और चीनी का मूल्य इतना कम हो गया है, 5% कम हो गया है, 10% बढ़ गया है, तो अब आप कितनी चीनी 100 रुपए में खरीद पाते हैं? इस तरीके के सवालों को कैसे किया जाता है आइए सीखते हैं। देखिए सवाल कैसे आपके सामने तब पड़ेगा, ए की आय बी से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/4 अधिक है, तो बी की आय कितने % कम होगी? 1/5 कम होगी, और 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है? 20%, और बस यही आपका आंसर है। क्लियर? कैसे किया मैंने? देखिए अब 25% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/4। ठीक, और यहां पर हमने लिख देते हैं बी की आय ए से कितनी कम है, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक, यानी कि 1 प्लस 4, और आंसर आ जाएगा आपके पास 1/5। 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है? 20%। ठीक है, इस तरीके के सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। अभी मैं इसका एक चार्ट दूंगा आपको, ये कहलाता है बेटा कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर आपके सामने कहीं पे लिखा हो 1/4 अधिक है और दूसरी वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी। ठीक, तो जो कम होगी, जो कम वाली वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे? 1 अपॉन दिस प्लस दिस कर देंगे, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक, और 1/5 की फ्रैक्शन क्या होगी? 20%। आपको इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, अगले सवाल से और क्लियर हो जाएगा। लेते हैं अपना अगला सवाल। यह बच्चों आपका अगला सवाल। देखिए ए की आय को 20% कम किया गया, तो पुनः पुरानी आय पर पहुंचने के लिए उसकी जो नई वाली आय है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा इंक्रीज वाला सेक्शन, और यहां पर हम लिखते हैं डिक्रीज वाला सेक्शन। क्लियर? अब जो इंक्रीज वाला है वो निकालना है, डिक्रीज वाला हमको दिया गया है कितना? 1/5। 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा? 1/4। अभी आपने पिछला वाला सवाल देखा, पिछले वाले सवाल में ये वाला सेक्शन दिया गया था, तब मैंने क्या करा था? इन दोनों को जोड़ दिया था। इस बार मुझे ये दे रखा है, तो ये कैसे आया होगा? इन दोनों को ऐड करके आया होगा, यानी कि हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? इनकम को 25% बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 की फ्रैक्शन होती है 25%। ये इंक्रीज वाला सेक्शन है और ये डिक्रीज वाला। इससे ज्यादा इस सवाल में सोचने में कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हम बहुत कठिन सवालों कर रहे होंगे। ये तरीका हम टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और हर तरीके के चैप्टर में लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। मैं आपको ये समझाऊंगा कि डिटेल में ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे यूज नहीं हो रहा है। देखिए बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका टॉपिक CPR
कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इस बात को आप सीख ले, ये चीज आपकी बहुत मदद करने वाली है पूरे गणित में। ठीक है, कैसे होता है ये, कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और अपनी स्पीड को कर लिया या घटा दिया 50 कर लिया, तो अब आपको दूरी तो वही है 300, ठीक। अब आपको कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। इस बात को आप समझिए, आपने 60 से कितना कम किया है? 10 कम किया है, यानी कि 10 कम किया आपने 60 पर, ठीक, यानी कि 1/6। आपने स्पीड को 1/6 कम किया। 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है बेटा? 16 सही 67%, इतना आपने कम किया, ठीक। अब मुझे बताइए, स्पीड को बढ़ाना पड़ा आपको। स्पीड कितनी बढ़ाई आपने? 5 पर 1 बढ़ाई, पहले 5 थी और 6 कर ली तो 1 बढ़ाई है, और ये आ जाएगा आपके पास 20%। समझ रहे? तो अगर आपने अपनी स्पीड को 16.67% कम किया है तो आपका समय कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम नहीं चलती कि ये 16.67% कम किया तो वो 16.67% बढ़ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका एक रिलेशन होता है। इससे संबंधित मैं आपको एक चार्ट देता हूं और वो चार्ट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सीपीआर लगाने पर हर सवाल इतना आसान हो जाएगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना समय रिड्यूस आप कर लेंगे। मैं चार्ट आपके सामने लिख रहा हूं और आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ठीक है बेटा, क्या इस बात का मतलब था सीपीआर का, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई वैल्यू आपने 100% बढ़ा दी, दोबारा पुरानी वैल्यू पर आने के लिए आपको कितना घटाना पड़ेगा? ठीक है, 1/2, 50% घटाना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने किसी चीज को 1/2 यानी कि 50% बढ़ा दिया, अब 50% बढ़ा दिया, अब उसको पुरानी वैल्यू पर आने के लिए आपको कितना घटाना पड़ेगा? 1/3 घटाना पड़ेगा। यहां 2 लिखा हुआ है और यहां आ जाएगा 1/3। 3 कहां से आया? इन दोनों को जोड़कर, ठीक। इस पर आप बहुत सारे सवाल करेंगे, तब ये चीजें आपकी आदत में आ जाएंगी, ठीक है। 1/4 अगर आपने किसी चीज को 25% घटा दिया, बढ़ा दिया, तब आप उसको दोबारा कितना घटाएं कि पुरानी वैल्यू पर आ जाए? 1/5 यानी कि 20%, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शंस आप नोट कर लीजिए और इनका सवालों में जब एप्लीकेशन आएगा तब आपको इनकी कीमत पता चलेगी कि ये कितनी वैल्यूएबल है। अच्छा, अगर आपको इधर वाली वैल्यू दी गई हो कि हमने किसी की वैल्यू को 1/2 यानी कि 50% घटा दिया है, तब आप उसको दोबारा कितना बढ़ाएंगे कि आप पुरानी वैल्यू पर पहुंच सकें? 100%। एक की वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए, मैं कुछ सवाल लेता हूं उससे संबंधित और फिर आपको और क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, ये सवाल है आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो पर, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक। अब आपको कमी करनी है काय में? उसकी खपत में, ठीक है। तो आपका खर्चा चेंज ना हो। मैं आपको इसको बेसिक से समझा देता हूं पहले। देखिए, जो कॉस्ट है पेट्रोल की और जो आपका प्राइस, कॉस्ट को हम प्राइस लिख देते हैं, और जो खपत होती है उसको क्या कहते हैं हम? कंजम्पशन। इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये बराबर होता है आपके खर्चे के, यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या रखना है हमको? एक्सपेंडिचर। तो जब भी आपको कोई एक चीज कांस्टेंट रखनी हो, आप सीपीआर लगाएंगे और सवालों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्राइस को कितने परसेंट बढ़ाया गया है? 25%। 25% की फ्रैक्शन बताइए? 1/4 बढ़ाया गया है। अब कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा बेटा? 1/5 यानी कि 20% घटाना पड़ेगा, और इस प्रकार आपका खर्चा सेम रहेगा। अभी आपने टेबल में देखा था 1/4 के सामने क्या लिखा हुआ था? 1/5, और आपका आंसर आ गया 1/5। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, सवालों में पेन नहीं चलाएंगे आप, ठीक है। देखिए अगला सवाल। देखिए बेटा, ये सवाल है आपका, पेट्रोल की कॉस्ट में 20% की कमी हो गई। वही सवाल है, बस मैंने यहां पर चेंज कर दिया है, 20% की कमी हो गई इस बार। तो यहां पर हम इंक्रीज लिखते थे और यहां पर हम डिक्रीज लिखते हैं। कितने की कमी हो गई इस बार? कमी को यहां लिख लेते हैं 1/20%, 1/5।
तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, या बताइए, इंक्रीज करना पड़ेगा 1/4। समझ रहे? तो मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, ये आ गया आपके पास 25%, तो 25% आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी, तो आपका खर्चा सेम रहेगा। तो देखिए अगर आपके सामने कहीं दे रखा होता है S/Y, तो इस चीज को आप क्या करते हैं, S/Y को जब इंक्रीज हुआ है S/Y का, तब आप डिक्रीज करते हैं, किस चीज को डिक्रीज करते हैं, S/X+Y, इतना डिक्रीज करते हैं। और अगर आपको डिक्रीज वाली वैल्यू दी होती है तो आप इंक्रीज करते हैं कितना, S/Y, S/X+Y से डिक्रीज करते हैं S/Y। तो इस तरीके के सवालों को आप ऐसे ही दोस्त कर रहे होंगे, और कोई भी सवाल हो, चाहे वो आपका परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, इन सभी में आपको ये तरीके लगा के दिखाऊंगा और आपके सवालों को आसान बनाता रहूंगा।